ठीक है, एग्जाम्पल 5 लगाते हैं। एग्जाम्पल 4 हम आपको पहले बता चुके थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 आप देख लीजिएगा इसके पहले वाले वीडियो में। इसके पहले वाले में नहीं, पहले हमने कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लगा रखा था। एग्जाम्पल 5 देखिए, ट्रायंगल है हमारे पास क्यू पी ओ, राइट। यहाँ पर राइट एंगल है, हमारे पास कंडीशन है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम ओ क्यू यहाँ से निकालें तो ये माइनस पी क्यू उधर चला जाएगा और प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना हो गया, 1 प्लस पी क्यू, और आपके पास ये पी क्यू है। ये तो सिर्फ यही नोन है, बाकी दोनों अननोन है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पी क्यू और ये वाला पी क्यू सेम हो गए। तो एक रिलेशन रिलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, लगा लो चाहो तो लॉन्गेस्ट का स्क्वायर कर दीजिए आप, 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, राइट। 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2पी क्यू इक्वल, आप चाहो तो ये 149 से सब्ट्रैक्ट करो तो 48 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 24, राइट। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो आप यहाँ समझ लो तब तो ये 25 आ जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा है, राइट। सब निकल गया। अब साइन क्यू आपसे पूछ रहा था, साइन क्यू, और आपसे पूछा कॉस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। साइन इक्वल क्या होता है, पी बाई एच। तो अगर ये पूछा तो इसके सामने p कौन हुआ 7 और h कौन हुआ 25। फिर b बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच। तो ये वाला p और ये h, तो बेस कितना हो गया 24 अपन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 25। तो इस तरह से एग्जाम्पल तो पूरा लग गया, इसको लगा लीजिए। तो फिर एक्सरसाइज में करते हैं, नोट करिए, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज हमारा है 8.1, एग्जाम्पल हम लोग लगा चुके इसका, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल 24 बी सी इक्वल 7, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस से निकालो। बहुत इजी है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, जैसा पिछले एग्जाम्पल में आप लगा चुके हैं। पहला छोड़ो, बात करते हैं दूसरा। दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट में बता देंगे। पहला बहुत ईजी है, आपके लिए होमवर्क है पहला, ठीक है। आप हमें पहला लगा करके कमेंट में आंसर बताइए कि पहले का आंसर कितना आएगा, जो भी दे रखा है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन आप ये भी लगा चुके हैं, यू हैव गिवन tan p माइनस कॉट r, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और एक ट्रायंगल बना रखा है। तो हमने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में लगा चुका है, ठीक ना। आप चाहे तो देख लीजिएगा इसको। तो सेकंड भी हो गया। चलिए बात थर्ड की करते हैं। प्रॉब्लम होगा तो एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर बता दीजिएगा, फिर बता देंगे। इस वाले में दिया है कि इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। क्या निकालना है आपको, कॉस ए और tan ए, ठीक है। बिल्कुल वही वाली बात हुई, ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी आप होमवर्क करिए, ठीक। ये भी आप कमेंट्स में आंसर बताइएगा, ये भी आपका होमवर्क रहा, तैयारी करिए आप। बहुत ईजी है, नहीं बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फोर्थ भी बिल्कुल ऐसा ही है, चलो फोर्थ को भी रहने देते हैं, आप बताइएगा। और फिफ्थ बिल्कुल नहीं, ठीक है। 6 की बात करते हैं। 6 दिया है कि कॉस ए इक्वल कॉस बी, राइट। तो शो करना है हम लोगों को कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, ठीक। हमने, आपको याद होगा इसी के फर्स्ट वाले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर शायद 2, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल डिट्टो गिवन है, बट लिटिल डिफरेंस कि इन एग्जाम्पल नंबर 2 इट इज साइन ए इक्वल साइन बी बट द रिक्वायरमेंट इज सेम। तो आप इसको एग्जाम्पल 2 की तरह लगा लीजिएगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं फिर आपको क्लू दे दूं, ठीक है, कि इसको आप उसी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स ले लीजिएगा और इसको सिमिलर प्रूफ कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होता है आपको तो, ठीक है। बता दीजिएगा अगर समस्या होता है तो। बात क्वेश्चन नंबर अब 7 की करते हैं। 7 देखिए, आपसे कह रहा है कॉट थीटा इक्वल 7/2, कॉट थीटा इक्वल 7/8, सॉरी 7/8 फाइंड करना है ना। ये भी हम पिछले वाले ही वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। इसके 2 सेक्शन है, देख लीजिए। इसका पहला सेक्शन है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा होल अपन 1 माइनस कॉस थीटा इन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने आपको बताया था कि ये हो जाएगा a² माइनस b² वाले फार्मूले से
तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉस बटे साइन को क्या बोलेंगे आप, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, और कॉट थीटा आपको ऑलरेडी पता है 7/8, तो स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 हम पहले करा चुके हैं। अच्छा देख रहे हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया सॉल्व करते करते, और फॉर्चुनेटली द क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेक्शन इज आल्सो हैव बीन आस्क्ड टू यू कि फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। लो मतलब इसे सॉल्व किए तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और सेकेंड आपसे पूछ भी रहा है, तो बोथ आर सेम। इसे भी कर लीजिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा अलग लग रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 3 cot A = 4 इफ 3 cot A = 4, ये आपको गिवन है। तो कह रहा चेक वेदर, आपको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलो अगर यहाँ से आइडेंटिटी बनाएं, तो आइडेंटिटी नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा एंगल के बाद। तो आइडेंटिटी से प्रूफ करने में मज़ा आएगा। ये बिल्कुल सेम है, ठीक ना, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इसके हेल्प से चेक करके बताना है कि ये बात सही है कि नहीं, ठीक। तो आप चलो यार सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, सिंस 3 cot A = 4, तो आप cot A इक्वल क्या कर सकते हो, 4/3। तो इसको आप उल्टा कर दो, tan A, tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो 3/4 हो जाएगा, राइट, 3/4। एक ट्रायंगल बना लीजिए आप यहाँ पे, ठीक। tan = P/B, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपका 4, तो हाइपोटेन्यूस लगाते लगाते प्रैक्टिस हो गया, 5 आ जाएगा। अब इस तरीके से tan की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और cos A की वैल्यू B/H से यहाँ रख दीजिए, और sin A की वैल्यू यहाँ रखिए, और चेक करिए, देखिए सेम है कि नहीं। तो चलिए लगाते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी है, 3/4, चूँकि स्क्वायर करना है तो 3/4 रख के कर दीजिएगा स्क्वायर, होल अपन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल cos इक्वल क्या होता है, B/H, और बेस कितना है आपका, ठीक है। आप नेमिंग कर लीजिएगा, इसको A कर दीजिएगा, इसको B, इसको C। तो cos A कितना होगा आपका ये, तो B/H, ठीक है, B। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये रहा बेस, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन P/H, तो क्या हुआ 3/5 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं। आप हमें कमेंट्स में बताइए, इसको दिक्कत मत करिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। इसे करके बताइए कि ये बोथ फंक्शंस LHS एंड RHS इज इक्वल और नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस। इतना लगाइए, फिर आगे बताते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, राइट, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC tan A = 1/√3, tan A = 1/√3, राइट। अब इसको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, राइट। ये लगाना है पहला वाला, और फिर इसका दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे ही लग जाएगा, पहले एक लगाइए आप, दूसरा ऐसे ही लग जाएगा। तो आपको एक ट्रायंगल लगाना होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, राइट। और ध्यान से देखिए, उसने कहा है कि राइट एंगल एट B, तो यहाँ पर करिए राइट एंगल, और इसे कर दीजिए A, इसे कर दीजिए C, राइट, ठीक है। चूँकि tan A आप यहाँ कर दीजिए A, और यहाँ कर दीजिए C, तो tan A = 1/√3, तो इस हिसाब से P/B, तो परपेंडिकुलर आपका होगा 1, और ये हो गया √3। तो इसको निकाल लीजिएगा हाइपोटेन्यूस को, तो 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, तो 3 और 1 4 यानी कि 2 आ जाएगा, राइट। चलिए रखते हैं sin A इंटू cos C, तो sin A P/H, तो P कितना है आपका, देख लीजिए डायग्राम में कितना है, 1/2 इंटू cos C, अब ये रहा cos C, तो इसके सामने वाला cos इक्वल B/H, तो cos C के लिए सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ, बेस कितना हो गया, 1/2 प्लस cos A, फिर B/H। लेकिन अब cos A के लिए ध्यान दीजिएगा, cos A के लिए क्या हो गया, सामने वाला 1 ही है और H तो 2 ही है, sin C,
साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी इक्वल पी बाई एच। तो साइन सी निकालते हैं तो साइन सी होता है पी बाई एच। तो पी कितना रहा आपका साइन सी, तो सामने पी कितना हुआ √3 बाई एच कितना हुआ 2। ठीक है, ध्यान से देखिए ये वाला 1/2 तो ये भी 1/2, ये वाला √3/2 ये कैसे हो गया 1/2, इसे भी सेम होना चाहिए। तो कहीं गड़बड़ी हुआ है। कॉस ए तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक, तो ये वाला हुआ बेस और कॉस इक्वल बी बाई एच √3/2, यही आपका मिस्टेक था। √3/2 बना लीजिए। तो 1 1 जा 1/4 प्लस √3 कितना हुआ 3/4, कितना हो गया भाई 3 और 1 कितना हुआ 4/4, कैंसिल होके आ गया 1। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में देखे ही नहीं आएगा कि विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लगाइए अगर, तो यहाँ से आप एंगल की वैल्यू निकाल लीजिएगा। tan इक्वल 1/√3 तो सोचिए कि tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से a की वैल्यू 30 निकाल लीजिएगा। ठीक है, a जब आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको नोट करिए, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, इसको नोट करिए। ओके, ठीक है, ये पहला मेथड था। चलिए इसी का दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं एंगल वाले से। tan इक्वल 1/√3 तो आप कंपेरेटिवली जानते हो कि तब ये कितना हुआ 30 डिग्री, जानते होंगे आप, नहीं तो अगले वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ा देंगे, चूँकि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ाया था। तो ये कितना हुआ 30, तो इस हिसाब से अगर ए आपका 30 डिग्री हुआ और बी आपको पता है कि ये 90 है, तो सी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सारे वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। तो साइन ए की जगह कितना रखेंगे आप 30, कॉस सी की जगह कितना रखेंगे आप 60, कॉस ए एट द प्लेस ऑफ ए यू विल राइट 30 डिग्री। ओके, sin C consisting 60 degree, right? Look in the table, sin 30 1/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60. Yes, everything is okay. So with the help of second, since in the examination you will not be say that solve this with the help of triangle or with the help of value. So which will you feel more easier, you can solve this. Do this.